वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 27 कवर करेंगे, जिसका टाइटल है लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर्स। तो अगर पार्टनर्स किसी थर्ड पार्टी के पैसे या चीज़ों को मिस अप्लाई कर लेते हैं, अपने ज़ाती इस्तेमाल में ले आते हैं, तो उसमें फर्म की क्या लायबिलिटी होगी। तो द फर्म इज लायबल टू मेक गुड द लॉस वेयर, यानी हर सिचुएशन में नहीं, ये क्राइटेरिया दो हैं, दो में से कोई एक क्राइटेरिया एटलीस्ट मीट होना चाहिए। अगर मीट हो रहा होगा तो फर्म लायबल होगी, वरना इंडिविजुअल पार्टनर लायबल होगा। A partner acting within his apparent authority receives money or property from a third party and misapplies it। यानी पार्टनर ने अपनी अथॉरिटी के अंदर, अपेरेंट अथॉरिटी यानी थर्ड पार्टी को नॉलेज नहीं थी और उसकी इंप्लाइड अथॉरिटी थी, उस हिसाब में पैसे या प्रॉपर्टी रिसीव किए और उसको मिस अप्लाई कर लिया, तो जाहिर बात है थर्ड पार्टी ने तो ये सोचते हुए पैसे दिए होंगे ना कि ये फर्म को पैसे दिए जा रहे हैं, तो फर्म तक वो पैसे बेशक नहीं पहुंचे, पार्टनर ने उनको मिस अप्लाई कर लिया, अपने ज़ाती इस्तेमाल में ले आया, लेकिन वो थर्ड पार्टी फर्म से इसकी रिकवरी कर सकती है। हाँ, जहाँ पे अपेरेंट अथॉरिटी ना हो, लाइक थर्ड पार्टी को पता था कि ये पैसे जो हैं अथॉरिटी के मुताबिक नहीं है और फर्म का तो ये वाला बिजनेस ही नहीं है इस तरीके की चीज़ों के लिए पैसे लेना, वहाँ पर थर्ड पार्टी उस पार्टनर से तो रिकवरी कर सकती है, पूरी फर्म उसके लिए लायबल नहीं होगी। फिर है इसमें और, यानी दो में से एक कंडीशन मीट होनी चाहिए। अ फर्म इन द कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस रिसीव मनी और प्रॉपर्टी फ्रॉम द थर्ड पार्टी। एक फर्म ने अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मनी और प्रॉपर्टी रिसीव की, अब वो फर्म के पास आ गई। सेम इज मिस अप्लाइड बाय एनी ऑफ द पार्टनर वाइल इट इज इन द कस्टडी ऑफ फर्म, कि वो फर्म की कस्टडी में गुड्स पड़ी हुई थी और वहां पर जो है ना वो मिस अप्लाई हो गई, एक पार्टनर ने उन्हें उठाकर इस्तेमाल कर लिया अपने ज़ाती इस्तेमाल में, तो कौन लायबल होगा? फर्म लायबल होगी, क्योंकि थर्ड पार्टी ने तो फर्म को दी थी और उनके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर ही दी थी। इसको एक एग्जांपल से कवर करते हैं। आरिफ, बासित एंड कासिम आर पार्टनर्स इन एन इंस्टॉलमेंट सेल्स बिजनेस। तीन पार्टनर्स हैं। आरिफ आस्क्ड वन ऑफ द कस्टमर टू डिपॉजिट अ सिक्योरिटी वर्थ 100,000 इन ऑर्डर टू परचेज गुड्स ऑन इंस्टॉलमेंट। तो ये देखें, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रांजेक्शन हो रही है, क्योंकि इनका बिजनेस इंस्टॉलमेंट पर ही सेल करने का। सब्सिक्वेंटली आरिफ मिस अप्रोप्रिएटेड द सिक्योरिटी एंड एब्सकॉन्डेड, यानी भाग गया, पैसे लिए और वो भाग गया, तो अदर पार्टनर्स विल बी लायबल फॉर द मिस एप्रोप्रिएशन एज सिक्योरिटी वाज गिवन टू आरिफ इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। और ये काम जो है वो एक पार्टनर की अपेरेंट अथॉरिटी में भी आता था कि इंस्टॉलमेंट बिजनेस है, तो इंस्टॉलमेंट बिजनेस के लिए जो फर्स्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह होता है वो लिया जाता है, तो वो उसने भी ले लिया, तो ये अपेरेंट अथॉरिटी के अंदर भी काम हो रहा था, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में भी था, तो इसके लिए फर्म लायबल होगी। यानी अगर जो कस्टमर है वो बासित और कासिम से रिकवरी करना चाहता है तो कर सकता है। So that's all for today. Have a good day.